राधे राधे आप सभी को। यदि मन में नेगेटिव थॉट्स आए तो क्या ये नाम जप से दूर हो सकता है? यदि नकारात्मक विचारों को इतना हमारे भीतर अंधेरा कर दें कि हम उसके अतिरिक्त कुछ और सोच ही ना पाएं और हम उसे नाम जप के द्वारा खत्म करना चाहें, तो ये क्या पॉसिबल है? नाम जप से हमारे नेगेटिव थॉट्स कम हो सकते हैं या छूट सकते हैं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए जत्न करना पड़ेगा। अब वो जत्न क्या करना है, इस बात को ऐसे समझिए कि जब हम किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कोई धन देते हैं, कोई वस्तु देते हैं, तो वो चीज हमें प्राप्त हो जाती है, होती है ना। उसी प्रकार जब हमारे मन में नेगेटिव विचार इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमें उसको छोड़ने के लिए क्या करना होता है? अपने मन को कंट्रोल करना होता है। और उस मन को कहाँ लगाना होता है? नाम जप में। लेकिन पहले हम इस पर बात करेंगे कि नेगेटिव विचार आते क्यों हैं। नेगेटिव विचार क्या होते हैं? नेगेटिव विचार हमारे मन के अंदर जो चलता रहता है कंटिन्यूसली, वही होता है। अब वो विचार आते कहां से हैं? अब वो विचार हमारे वहां से आते हैं कि हमें किसी ने कुछ बोल दिया, हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया। फिर हमें किसी ने गाली दे दी, हमने उसको भी ऑब्जर्व कर लिया। हमें किसी ने कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, हमारी निंदा कर दी, हमने उसको भी ऑब्जर्व कर लिया। अब सब कहाँ आ गया? हमारे मन के अंदर। अब क्या चल रहा है? नेगेटिव थॉट्स। अरे यार, उसने मुझे इतना बोल कैसे दिया, अब मैं भी उसको यही बोल के आऊंगी, यही बोल के आऊंगा, अब मैं इससे ज्यादा उसकी बेइज्जती करूंगी। सोचते हैं ऐसा? जो हमारे अंदर हमारे द्वारा किए गए पाप, हमारे कर्म, हमारे बुरे कर्म इतने बढ़ जाते हैं ना, जब हमारे मन के भीतर हमें पता होता है कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे नेगेटिव थॉट्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो गलत है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? उसको एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। और फिर भी हम उसी में लगे रहते हैं। किसी से ईर्ष्या करेंगे, किसी से जलन भाव रखते हैं, किसी से भेदभाव रखते हैं, किसी से हम हिंसा करते हैं। तो ये सब क्या होता है? हमारे नेगेटिव थॉट्स, जो हमें कुछ भी अच्छा सोचने नहीं देते। हमारे वो मन को भीतर से इतना दीमक की तरह खाता रहता है। हमारे मन जब हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तब वो दीमक हमें अंदर ही अंदर खाती रहती है। अब हमें इस नेगेटिव थॉट को कैसे दूर कर सकते हैं? अपनी नकारात्मक सोच को हम कैसे दूर कर सकते हैं? बहुत छोटा सा आपको काम करना है। क्या करना है कि जो हमारे बुरे कर्म होते हैं, हम सबको पता है, और बुरे कर्म आप ये मत सोच लीजिएगा कि आपने ऐसा बुरा कर्म क्या कर दिया। जो हमारी जीवा होती है ना, ये भी बुरा कर्म ही करती है, इससे किसी की निंदा करती है। और ये जो कान होते हैं ना, इससे किसी की निंदा सुनती है। और ये जो आंख होती है ना, इससे हम किसी की निंदा अपने सामने होते हुए देख रहे होते हैं, है ना। तो ये जो हमारी जो इंद्रियां होती है ना, ये सभी पाप कर रही होती हैं, लेकिन बस हमें उस वक्त समझ में नहीं आता।
यदि हम किसी की निंदा ना करें, यदि हम किसी की निंदा ना सुने, और कोई हमारे सामने अगर ये किसी की निंदा कर रहा है, कोई हमारे सामने किसी का बुरा कर रहा है, तो हम उसे रोकें। वो नहीं मानता, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका काम था उसे रोकना, उसे बताना। वो नहीं माना आपकी बात, ठीक है, जाने दीजिए। लेकिन आपको क्या करना है? आपको किसी की निंदा नहीं करनी, आपको किसी की निंदा नहीं सुननी। आपके सामने जो बुरा आपको लग रहा है, अगर आप उसे ठीक कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो भगवान से प्रेयर कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान आप इसकी मदद कीजिए, या मुझ में इतनी सामर्थ्य दीजिए कि मैं इसकी मदद कर पाऊं। अब बात करते हैं कि हम नकारात्मक थॉट्स को, अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे रोक सकते हैं। हम जब हमारे बुरे कर्म, हमारे बुरे पाप जो होते हैं, जो बढ़ गए हैं, हम उन्हें पहले कम करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे तन की तो दवाई हमें मिल जाती है, कहीं घाव हो गया, कहीं चोट लग गई, कहीं दर्द है, कहीं कट गया, तो हमारे तन की दवाई तो हमें मिल जाएगी, लेकिन हमारे मन की दवाई कहीं नहीं मिलती। तो इस मन को हमें स्वयं दवाई देनी है। और वो कैसे दवाई देनी है? किसी की मदद करके। कोई राह में आपको दिख जाए जरूरतमंद, उसकी मदद कीजिए। कोई जीव जानवर आपको ऐसा लगे कि उसकी आप मदद कर सकते हैं, आप उसकी मदद कीजिए। जब आप ऐसे छोटे छोटे से कर्म करते जाएंगे ना, तो आपके जो बड़े बड़े कर्म है ना, जो आपसे जाने अनजाने में बुरे हो गए हैं, वो आपके घटते चले जाएंगे। और आप सोच रहे हैं कि अब हमारे पास पैसे नहीं है किसी को देने के लिए, हम किसी की मदद कैसे करें? तो आप, जरूरी नहीं है पैसे से किसी का उद्धार करें या पैसे से किसी की मदद करें, नहीं। आप अपने विचारों से, आप अपने भावों से, आप अपने ज्ञान से, आपके पास बहुत सी, पैसे के अलावा भी ऐसी बहुत सी चीजें, आप अपने तन से, मन से, सबसे छोटी छोटी सेवाएं कर सकते हो, जिससे आपके बड़े बड़े पाप कट सकते हैं। और जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे ना, आपके भीतर, आपके मन में वो सुकून आता जाएगा। और जब इसके साथ आप नाम जप करेंगे, देखिए मैंने अभी भी काउंटर पहन रखा है, क्योंकि इससे मन शांत रहता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप काउंटर ले लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, लेकिन यदि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हो, मतलब नहीं भुला पा रहे हो उन्हें, और मन में आप ये कर्म करते जा रहे हो, मदद कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, फिर भी आपके नेगेटिव थॉट्स बने हुए हैं, और वो फिर भी उनकी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है जैसे पहले थी, आपके अच्छा कर्म करने के बाद भी, तो आप नाम जप की संख्या बढ़ा दीजिए। हर वक्त आपके मुख पर राधा नाम होना चाहिए। चाहे जो भी आप भजते हैं, राम भजते हैं, कृष्ण भजते हैं, जो भी आप भजते हैं, वो नाम आपके मुख पर होना चाहिए। और यदि आपको फिर भी कठिनाई आ रही है, तो आप काउंटर ले लीजिए, उसके द्वारा कीजिए, क्योंकि ये आपको हाथ में दिखाई देगा, तो आप एक बार भूलेंगे, दो बार भूलेंगे, फिर अपना आप याद आ जाएगा, फिर आप अपना आप करेंगे, राधा राधा राधा, राम राम राम, जो भी आप भजते हैं वो भजिए। लेकिन आपको नेगेटिव थॉट्स कम करने के लिए, नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह खत्म करने के लिए, आपको इन कर्मों के साथ जप करना ही होगा।
और ये छोटे छोटे कदम आपको शुरू करने होंगे ताकि आप अपने मन को शुद्ध कर सकें, आप अपने विचारों को शुद्ध कर सकें, आप अपने भावों को शुद्ध कर सकें। और हर चीज की शुद्धि सिर्फ नाम जप से हो सकती है। जैसा कि हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी हमें बताते हैं कि नाम जप से हर चीज दूर की जा सकती है। तो आप करके देखिए, आपके नेगेटिव थॉट्स सारे खत्म हो जाएंगे। जरूरी नहीं है आप एकदम से करें, धीरे धीरे कीजिए, सफलता जरूर प्राप्त होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे आप सभी।